कि बांग्लादेश हमारी इतना सभी नहीं है। लगे हाथ हमें भी बांग्लादेश और पाकिस्तान को वापस कब्जा लेना चाहिए। उसके दूसरे अवतार मोदी जी हुए। कर्म कितना भी गलत करे, बस बीजेपी का झंडा ले ले, जीरो केस। मैं समाजवादी दतुइन वाले। अरे यहाँ पे भी दलित को जला दिया गया था, उसको पेशाब पिलाया गया था। फांसी की सजा हो जानी चाहिए। हमारे साथ माघ मेले में यहाँ पे दर्शन कर रहे हैं, यहाँ पे स्नान कर रहे हैं कई सारे युवा हैं जो यंग हैं। इन लोगों से बात करेंगे। क्या नाम है आपका, कहाँ से आए हैं? मेरा नाम मान सिंह यादव है। मेरा घर पड़ता है सीताकुंड, जो निषाद राज पार्क श्रृंगेरपुर पास के पड़ता है। क्या इस समय मेले में आप क्या कर रहे हो यहाँ पे? मेले में हम यही कर रहे हैं कि थोड़ा दतुइन वगैरह लेकर आए थे, तो देखे मेरा मन बदल गया। तो वैसे श्रद्धेय नेताजी के उपलक्ष्य में हम लोग दतुइन को पूरा जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनको फ्री वितरण कर दिए हैं। समाजवादी फैन है क्या आप? जी सर, समाजवादी हैं। अच्छा जी। अच्छा, आप ये गमछा लगा रखे हैं, समाजवादी। हाँ, समाजवादी। अच्छा, हाँ, समाजवादी। 2027 में यूपी विधानसभा का चुनाव आने वाला है। इस बार क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी? समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी इस बार। क्यों बनेगी? अच्छा काम किए हैं इसीलिए बनेगी। अच्छा काम किए हैं। और क्या चाहते हैं आप लोग? अभी जो मौजूदा गवर्नमेंट है वो तो दावे कर रही है कि हम जो काम कर रहे हैं वो बहुत बेहतर है। सर वो किसी की भी सरकार रहे, वो थोड़ी नहीं कहेगा कि हम गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं। लेकिन अब हम लोगों के दिल पर क्या गुजर रहा है, 2 बार फाइनल मेरिट से छट चुके हैं। एक बार अग्निवीर में, एक बार एसएससी जीडी का एग्जाम निकला था, थोड़ा उसमें भी छट गए हैं। अभी यूपी पुलिस का फिर अभी भर्ती आया है। भर्ती आया है, उसके पहले कितनी भर्ती आई थी उसको वो तो मुझे पता है। उसके पहले कितनी आती थी? इलेक्शन समय वो भर्ती निकालते हैं, उसके बाद भर्ती नहीं निकालते हैं। उनको वोट लेना रहता है तभी वो भर्ती निकालते हैं, नहीं तो भर्ती नहीं निकालते हैं। भैया की सरकार थी तो कुछ वैकेंसियां आई थी जो मेरिट पर हो गई थी, उसमें भी बहुत बच्चे लाभ पा गए थे। हमारे गांव से भी बहुत बच्चे सर्विस पा गए थे। तो ऐसे सर्विस निकालें तो ताकि अच्छा भी लगे। हम लोग मेले में आए थे दतुइन लेकर, फिर श्रद्धेय नेताजी के यादगारों में हम लोग श्रद्धालुओं को दतुइन फ्री सेवा कर दिए थे, फ्री बांट रहे थे दतुइन। कब तक बांटना है दतुइन आप लोग? दतुइन 44 दिन मिला रहेगा, 44 दिन दतुइन बांटेंगे नेताजी के यादगारों में। अच्छा, ये बताइए, सपा का कई सारा स्लोगन है, गाना कुछ ऐसा याद है जो आप गुनगुनाते हो, गा के सुना सकते हैं? सुनाइए। समाजवादी हम हैं वतन दीवाने, दिल की धड़कन सपा को हम सब माने। हम हैं समाजवादी दतुइन वाले, हम हैं समाजवादी दतुइन वाले। तो देखिए, ये समाजवादी दतुवन वाले थे जो मेले में दतुवन लोगों को निःशुल्क बांट रहे थे। और भी यहाँ पे लोग हैं, इनसे हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका? हमारा नाम अनुभव यादव है। अच्छा यादव जी, कहाँ से आए हैं आप? करछना विधानसभा से, गंधिया गांव से। अच्छा, क्या लगता है 2027 में किसकी सरकार यहाँ बनने वाली है यूपी? 2027 में जो है हमारे माननीय श्री राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की सरकार बन रही है, इसमें कोई वो अब नहीं है। अभी मौजूदा सरकार तो दावा कह रही है कि मतलब 19 में भी आए थे, 27 में भी आएंगे। मौजूदा सरकार तो क्या सरकार, मौजूदा सरकार तो कुछ भी कर सकती है, लेकिन जो है मौजूदा सरकार जो है यही धर्म और जात के नाम पर वोट ले रही है। लेकिन हमारे जो अखिलेश भैया हैं वो सिर्फ ज्ञान की बातें पे, शिक्षा पे बात करते हैं, इसलिए उनको ज्यादा से ज्यादा लोग सपोर्ट करते हैं। आप क्या चाहते हैं आने वाले आने वाले समय में एजुकेशन को ज्यादा हाई लेवल तक ले जाया जाए, सरकार चाहे किसी की हो। हम ये नहीं कहते कि अखिलेश बने चाहे, हम तो कहते हैं अखिलेश सरकार एक अच्छी सरकार थी जो अपने समय में लैपटॉप दी, अपने समय में। अभी सरकार नहीं है फिर भी आईपैड बांट रही हो। इस समय भी तो टैबलेट और स्मार्टफोन ये सरकार बांट रही है। हाँ, सरकार कहाँ बांट रही है? किसी को नहीं मिल रहा है ना। 70% लोग नहीं पाए, 30% लोग पाए हैं। आप 30% लोगों को सवाल पूछेंगे तो बताएंगे हम पाए हैं। 70% पूछिए आप ना। इस सरकार में काम ऐसा हो रहा है कि अगर एक लोग देखिए सर, कहानी जिसकी तब सुनेंगे वही अच्छी सही लगेगी आपको। हम ये चाहते हैं एजुकेशन को हाई लेवल ले जाया जाए, जाति धर्म पर दलित को छोड़ के सब कुछ एक, सब लोग एक हो जाएं बस। अच्छा, ये बताइए, बांग्लादेश में इस समय जो हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है, जो हमारे जैसे अल्पसंख्यक है वहाँ पे हिंदू, हमारे हिंदू बिरादरी के जो लोग हैं, हिंदू समाज के जो लोग हैं, बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यक है, उनको लेकर आप भारत का जेन जी क्या सोचता है? देखिए, बांग्लादेश तो आप देश से बाहर ले जा रहे हैं, हम पहले अपनी देश की बात कर रहे हैं। अगर भारत सरकार से आपको कोई मांग करना हो, सुनिए मेरे बात को, जैसे हम क्या प्रश्न पूछ रहे हैं समझिए। अगर भारत सरकार से, जैसे भारत सरकार केंद्र में बैठी है और भारत सरकार चाहे तो वो दबाव दे के बांग्लादेश पे, ऐसे देशों पे वो वहाँ के लोगों पे वो मतलब उनको सुरक्षित
कर सकता है, यहाँ से उस देश पे दबाव डाल सकता है। तो क्या चाहते हैं, जैसे जो जिस तरीके से हिंदुओं को काट दिया जा रहा है, जिंदा जला दिया जा रहा है, तो क्या ये सही हो रहा है कि नहीं? इस पर हम ये कहना चाहते हैं कि बांग्लादेश हमारी इतना सभी नहीं है, इतना सभी नहीं। हम लोग चाहे तो एक यूपी का प्रयागराज ही उसे दबा सकता है, पूरा खत्म कर सकता है। लेकिन जब सरकार ही मिली हुई हो तो क्या 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 कर सकते हैं? मोदी जी को एक तरफ खिलाड़ी आ रहे खेलने के लिए, एक तरफ हम जो छोटे लोग हैं जो कट्टर हिंदू अपना बोल रहे हैं, उनको चिढ़ाया जा रहा है कि आप बांग्लादेश के हिंदू चल रहे। अरे यहाँ पे भी दलित को जला दिया गया था, उसको पेशाब पिलाया गया था, लेकिन किसी ने कुछ नहीं बोला। और वहीं बांग्लादेश के जो कि देश से बाहर है, उसके बारे में आप सोच रहे हैं अपने देश में हिंदू मर रहा है, नहीं देख रहे हैं कोई। देश में कुछ नहीं, पहले अपने देश के हिंदू बचाइए, फिर बाहर देश के हिंदू बचाइए। और वो तो बहुत छोटी चीज है सर, बांग्लादेश ना तभी है हमारे। सर इतना है कि ये तो आप गलत कह रहे हैं। ये तो समझ ले मोदी जी एक दशरथ का अवतार है। जब भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ था, तो दशरथ जी पहला मतलब उसको वनवास को काट के आए, तो अब उसके दूसरे अवतार मोदी जी हुए हैं, क्योंकि उन्होंने भगवान राम अयोध्या का मंदिर उन्होंने बना पाया, किसी की दम नहीं थी कि बना दे। आज के युग में योगी मोदी तो राम लक्ष्मण की जोड़ी बन गई है। ये तो लोगों को भ्रम है। अगर बीजेपी सरकार ना हो तो आप ये कुंभ देख रहे हैं, ये सारी सुविधा बढ़िया नहीं। आप बताओ कौन सी परेशानी है कुंभ में, आप बता सकते हो? अगर सरकार बीजेपी की अच्छी नहीं है, बताओ हमारे हिंदू लोगों पर कौन सा अत्याचार हुआ? ये तो सब अभी आपने देखा होगा कि जब हमारी बहन बेटी रोड पर जाती थी तो छीना झपटी होती थी, वो बताओ कोई गुंडागर्दी खत्म हुई है कि नहीं हुई है? और आप देखो आप सुरक्षित जा रहे हो, कोई आपको टच कर रहा है? कहीं भी जाइए और आप देखिए, जैसे मोदी जी ने अयोध्या को बनवाया है, और हम तो ये भी योगी मोदी जी से प्रार्थना करते हैं कि मथुरा को भी, कृष्ण जन्मभूमि को भी उसी की तरह अयोध्या की तरह सजा के रखेंगे। ये हमारा वादा है। ठीक है, ये आपका कहना सही है, लेकिन युवा पीढ़ी है, ये लोग युवा हैं, ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से सरकार धार्मिक जगहों पे भी काम कर रही है, वैसे और भी मुद्दों पे काम करे, जैसे नौकरियां निकाले। आपत्ति नहीं, क्या कह रहे हैं? मंदिर बनने से किसी को आपत्ति नहीं है ना। तो देखिए, चलिए ठीक है, धर्म पर भी कुछ काम हुआ, लेकिन युवाओं के बारे में भी कुछ सोचना चाहिए। शिक्षा हम इस पे देखिए, जैसा अंकल जी ने बोला, इनकी बातों को मैं सहमत हूँ पूरा कि आज यूपी रेप में टॉप 1 पे आया है, रेपिस्ट में टॉप 1 पे आया है यूपी। सरकार तो कह रही है कि यूपी में इस समय रेपिस्ट को गोली मार दी जाती है, एनकाउंटर होता है सीधे। संदीप सेंगर सर अभी भी फंसा हुआ है सर, भले कहीं का भी हो, मैं नहीं जानता, फिर भी अभी किसको मारे सर? रेपिस्ट जो है, देखिए मैं ये नहीं कहता, रेपिस्ट जो है अगर कर्म कितना भी गलत करे, बस बीजेपी का झंडा ले ले, 0 केस। 1000 करप्शन केस लगा, 1000 रेप का केस लगा, बस अगर बीजेपी झंडा ओढ़ ले 0 केस हो जाएगा। हम सब लोगों से एक ही बात कहना चाहते हैं, योगी सरकार में आप ये बता दीजिए कि मंत्री की गाड़ी में भी कोई सुविधा है? मंत्री में कोई सुविधा है? और सरकार आती है और उनके पास कोई भी छोटा बच्चा हो थाने में पहुंच जाए, सर मैं उस पार्टी का हूँ, मैं उस पार्टी का हूँ, तो उसकी इतनी चलती है कि लोगों को थानेदार भी कप जाता है। अब तो अगर विधायक भी थाने में पहुंच जाए नहीं, तो स्पष्ट मोदी जी के आदेश है, योगी जी के आदेश है कि जो ईमानदारी से काम है उसको करिए। सर थाने की बात मैं कर रहा हूँ, थाने की बात मैं कर रहा हूँ। मेरा फोन चोरी हुआ था सर, 2000 रुपए मांगे थे, जबकि फोन इन लोगों का काम है, पुलिस का काम है फोन ढूंढ के लाना, लेकिन 2000। अरे ठीक है, देखिए आप क्या कहना चाहें? मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी अमेरिका यहाँ की व्यवस्था कैसी है? यहाँ की अपने देश की एक अलग बात है, देश की सिक्योरिटी की अलग बात है। अभी वेनेजुएला पे अमेरिका ने कब्जा कर लिया, लगे हाथ हमें भी जैसे अमेरिका ने किया है वेनेजुएला पर कब्जा, वैसे लगे हाथ हमें भी बांग्लादेश और पाकिस्तान को वापस कब्जा लेना चाहिए। सहमत हो नहीं हो भाई? सहमत है, लेकिन सरकार नहीं सहमत है ना। अच्छा ये बताइए इस बार का जो ये माघ मेला है, किस प्रकार से आप लोगों के लिए खास होने वाला है? ये खास तो धार्मिक आस्था से तो हमेशा ही खास है। बस सुविधाएं कैसी हैं इस बार की माघ मेले की? सुविधाएं अच्छी है, क्योंकि अभी तक उतनी पब्लिक नहीं है जितनी कुंभ में आई थी, तो इस वजह से पब्लिक आराम से
ट्रेवल कर सकती है, इधर उधर जा सकती है, आराम से स्नान कर सकती है। नहीं माँ को एक बड़ा मुद्दा अभी अपने देश में चल रहा है। कई बार हम लोग देखते हैं कि गौ हत्या हो रही है, गौवंश पकड़े जा रहे हैं कार में, बड़े बड़े वाहनों में, कंटेनर्स में। उसके लिए आप भारत सरकार, यूपी सरकार से क्या मांग कर रहे हैं? फांसी की सजा हो जानी चाहिए, ये पाबंदी हो जानी चाहिए कि भाई फांसी की सजा होगी। अगर किसी ने गौ माता के साथ ऐसा कुछ भी किया तो डायरेक्ट उसको फांसी की सजा हो जाएगी। और अगर राष्ट्रमाता बना देंगे गौ माता को तो ये चीजें बचेगी। तो देखिए यहाँ पे लोगों की काफी भीड़ लग चुकी है और इधर रूट बाधित ना हो, इसके लिए हम ये डिबेट को, ये बातचीत को यहीं पे क्लोज करेंगे। हाँ बोलिए बोलिए। मैं चाहता हूँ सरकार से मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, प्लीज गाय माता को राष्ट्र माता घोषित करे और ये हलाल सर्टिफिकेट जो है वो वापस करे और गाय माता को पूरे देश में गाय का माता बनाए पूरा चीज। ठीक है, गाय काटने में इसको विरोधी बना, जो काटे उसको फांसी की सजा दे, चाहे किसी भी धर्म का क्यों ना हो, किसी भी धर्म का क्यों ना हो। तो क्या चाहते हैं आप, गाय माता के लिए कोई कानून बने? नहीं, गाय माता के लिए कानून बिल्कुल बने। जो लोग गौ हत्या में क्या गौ उसमें भी न शामिल हो, उनको भी फांसी की सजा मिल जाए या दंड मिल जाए तुरंत, तो इससे हमारी गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित हो सकती है। और बहुत ही अच्छा सरकार, इसमें तो मोदी योगी जी को सोचना चाहिए और इस पे तो बहुत ही अच्छा निर्णय लेना चाहिए। इसके बारे में हम कह रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे तमाम तरीके के लोग थे, सभी लोगों से मैंने बात किया, सबसे चर्चा हुई और ऐसे ही हम मेले के और विभिन्न जगहों पे जाएंगे, लोगों से चर्चा करेंगे क्या है यूपी के मुद्दे, आने वाले यूपी में किसकी बनेगी सरकार।